जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद सतपाल जाता जिंदाबाद सतपाल जाता जिंदाबाद केशभाई दी पल्ले पल्ले बाकी सारे तल्ले तल्ले 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 सतपाल जाता जिंदाबाद 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 सतपाल जाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमीरपुर संसदीय सीट से क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई सतपाल रायजादा जी हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे और दलित समाज के सबसे बड़े नेता माननीय कुलदीप कुमार जी, श्री देसाई जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी, ब्लॉक के अध्यक्ष बिट्टू जी और आज के कार्यक्रम के हमारे आयोजक, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष यशपाल जस्सा जी, संत समाज को रिप्रेजेंट करते हुए और दलित समाज के बहुत बड़े पक्षधर नेता माननीय संतोष बिट्टू जी, हमारे जिला परिषद की सदस्य नरेश कुमारी जी, हमारे जितने भी प्रधान साहिबान हैं, बीडीसी मेंबर हैं या अन्य सदस्यगण जितने भी मंच पर विराजमान हैं, हमारे राजकुमार जी जो कि हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, बलदेव सरोहा जी और हमारे कमल जी, महिला नेत्रियां जो है हमारी दलित नेत्रियां, आप देख रहे हैं कि आज आपको एक लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, सारी मंच पर सुशोभित हैं और उपस्थित साथियों, एक बहुत ही जमी हुई सभा जो है हमारे इस हरोली क्षेत्र में हो रही है और अक्सर ये हुआ करता है कि जब अंतिम वक्ता आता है तब तक आधी कुर्सियां साफ हो जाती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति अपनी कुर्सी से अभी तक हिला नहीं है और सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। एक तो मैं ऊना के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो वोट है ये अपने जिले के नाम कर दो, अपने जिले के नाम कर दो और सतपाल रायजादा जी को इस दफा ये तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतपाल जाता अब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हूं, प्रदेश का परिवहन मंत्री भी हूं, उसके नाते मैं
एक रूट जो है सीधा दिल्ली से, दिल्ली पार्लियामेंट का रूट जो है वो सतपाल रजादा के नाम पे सैंक्शन कर रहा हूं। ये गाड़ी जो है नॉन स्टॉप सीधे जो है दिल्ली जाएगी। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि 6 लोगों ने बगावत कर दी। मैंने कहा मैंने उनके रूट कैंसिल कर दिए। 6 के रूट कैंसिल कर दिए, शिमला नहीं जा सकते। उनकी जगह नई गाड़ियां चलाई जाएंगी। और ऐसे ही हमारे जितने लोग आप इस पंडाल में आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऊना जिले के नाम पे सतपाल रजादा को वोट देने के लिए तैयार है या नहीं? क्या जिला की लड़ाई अब आप लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, बड़ी तरह के लोग आएंगे, कहेंगे कि ऊपर की वोट फला जगह दे दो, नीचे की वोट फला जगह दे दो। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या मुकेश अग्निहोत्री आपकी हर वोट का अधिकारी है या नहीं है? अगर आप कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री हर वोट का अधिकारी है, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुल्लू में देव सदन बनाया मेरे डिपार्टमेंट ने, कहीं पे हमने हमारे अटल सदन बने हैं, कई जगह राजीव सदन बने हैं, कई जगह और सदन बने हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हरोली में भीम सदन बनाया जाएगा। भीम सदन बनाया जाएगा, करोड़ों रुपया खर्च करके भीम सदन बनाया जाएगा। और ये हमारे इलाके की तरफ से संविधान निर्माता श्री श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दूसरा, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि उस सदन में जितने भी दलित परिवार के लोग शादियां करेंगे वो पूरी तरह फ्री होंगे, वो पूरी तरह फ्री होंगी। आपको कहीं भी जाके 1 लाख रुपया दे के बुकिंग कराना, 1.25 लाख रुपया दे जाके मैरिज पैलेस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वो आपका अपना एसेट होगा, आपका अपना स्थान होगा। लेकिन एक प्रयास चल रहा है, पूरे देश में एक प्रयास चल रहा है कि जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, जो उन्होंने लिखा, उस संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है। उस संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, उस संविधान को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। अभी बिट्टू जी ने, हमारे संत समाज के जो प्रमुख हैं, इन्होंने आपको कैसेट भी सुनाई। लेकिन संविधान पे हम आंच नहीं आने देंगे, हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इस देश में भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चले? आप चाहते हैं कि इस देश में जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है वो चले? तो ये चुनाव जो है, ये लड़ाई जो है, ये संघर्ष जो है, संविधान बचाने को लेके है। और संविधान कहता है कि इस देश में दलित को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण पे चोट करने का प्रयास हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब इतने साल हो गए, अब आरक्षण बंद किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और हम सब लोग, हमें तो आपका बहुत सहयोग रहा है। ना तो हम इस देश का लोकतंत्र खत्म होने देंगे, ना तो हम इस देश का लोकतंत्र खत्म होने देंगे, ना ही हम इस देश के संविधान बदलने की इजाजत देंगे। और ये लड़ाई, इस लड़ाई को हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। आप देखिए कि देश में हो क्या रहा है।
देश का जो पैसा है, देश में जो भी पैसा है, पिछले 10 साल से 20-22 पूंजीपतियों को दे दिया गया। सारा पैसा अदानियों को, अंबानियों को लुटा दिया गया। देश का जो पैसा है, देश के बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर दिए गए। लगातार पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। गरीब आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके हमारे पास आता है कि जी मेरा कर्जा माफ कर दो, लेकिन गरीब का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। पूंजीपतियों के कर्जे भी माफ हो रहे हैं और पूंजीपतियों को देश का पैसा भी लुटाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल भी सब कुछ अदानियों के पास चले जाए, अंबानियों के पास चले जाए, और आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आपको शौचालय बना दिया जाएगा, तो आप देख लें कि देश किस तरफ जा रहा है। हमें इस देश को जो है, इस देश की लड़ाई हमने लड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद करवाया। कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं जिसने दलितों के उत्थान के लिए काम किया, लेकिन स्थितियां बदल रही हैं बड़ी तेजी से। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि सभी एकजुट हो जाओ। एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय, जितने भी इस मीटिंग में आए हैं, यहां पे रजादा जी मंदिर की बात कर रहे थे। मंदिर बनने चाहिए, हम भी मंदिर के पक्षधर हैं, लेकिन बंसाली के श्री गुरु रविदास मंदिर को 50 लाख रुपया किसने दिया? सुलो के गुरु रविदास मंदिर को 25 लाख रुपया किसने दिया? दुल्हन के श्री गुरु रविदास मंदिर को 25 लाख रुपया किसने दिया? लेकिन जो नजदीक के मंदिर हैं, जो हमारे सामने के मंदिर हैं, जहां आप रोज जाएंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। हमने हाल ही में अभी 10 लाख रुपया बढेला की बस्ती को दिया, 10 लाख रुपया धनपुर की बस्ती को दिया, 10 लाख रुपया जो है हरोली की बस्ती को दिया। जो भी हमें कह रहे हैं, जब तक हमारे लोकल मंदिर सुसज्जित नहीं होंगे। अभी हमने कांगड़ के बाबा नैना मंदिर को 25 लाख रुपया दिया। अभी हमने गोंदपुर जयचंद के अंतिम छोर पे हमारे मंदिर को जो है 25 लाख रुपया दिया। अभी हमने बाबा बाल जी के मंदिर को 25 लाख रुपया दिया। अभी हमने बड़ौदा महादेव जो है इन कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता, उनको 25 लाख रुपया दिया। अरे नागरिकता घर से आरंभ होती है, जब हमारे अपने मंदिर सही नहीं है, जहां पे आपने पूजा के लिए जाना। तो इसलिए हम सब लोग मंदिरों को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो हम सब लोगों को मिलके ये संकल्प लेना है। ये संकल्प तो आज की रैली में आप लेके जाओ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मिटाने वालों को मिटा दिया जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि अंबेडकर की हस्ती मिटा देंगे, उनको मिटा देंगे, इससे पहले उनको मिटा दिया जाए। तेरी सोच
दे, पैरा देंगे ठोक के, बस सब तेरी सोच दे, पैरा देंगे ठोक के। और ये काम हमारे युवाओं को करना है। और युवाओं को मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल में और खास तौर पे मैं हरोली में तो विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, नौकरियों में जो आपका हिस्सा बनता है मुकेश अग्निहोत्री हर हालत में देगा, हर हालत में देगा। मुकेश अग्निहोत्री तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 2 दिन आगे हो सकता है, 2 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन नौकरी में जो आपका कोटा है, जो आपका हिस्सा बनता है, वो आपको हर हालत में दिया जाएगा। और ये जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, बीजेपी के लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्लेम हमने दिल्ली को भेजा, क्या ये जवाब देंगे कि ये पैसा हमें हिमाचल को क्यों नहीं दिया गया? क्या हम संघीय ढांचे में नहीं रहते? क्या दिल्ली के पैसे पे हमारा अधिकार नहीं है? 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं सुन रहा था जयराम जी कह रहे थे कि हमने 1800 करोड़ रुपए दिया। अरे वो हमारा हिस्सा है, अगर त्रासदी ना भी आती तब भी हमें वो मिलना था, वो हर राज्य का हिस्सा है। लेकिन जो पैसा हमारा 11,000 करोड़, जो लोगों के घर बह गए, जो रास्ते बह गए, लोगों के पशु बह गए, जो क्लेम हमने दिया, वो पैसा आपने हमें नहीं दिया। आप बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हिमाचल क्यों नहीं आए? अब सिर्फ वोट मांगने आएंगे? क्यों हिमाचल प्रदेश नहीं आए? आज त्रासदी के बाद आज दिन तक नहीं आए। आप बताएं अमित शाह जी अब तक हिमाचल क्यों नहीं आए, जबकि इतना बड़ा नुकसान हुआ? दूसरा, जब त्रासदी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट के तहत पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, उस असेसमेंट के साथ बाद जो है हमारा 9,000 करोड़ रुपया बनता था। आपने वो पैसा भी हमें नहीं दिया। आप उत्तराखंड को देते हैं जहां त्रासदी आती है, आप हिमाचल को नहीं देते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आप लोगों की जो स्कीमों पे खर्च हो रहा है, हमारी कर्ज लेने का अधिकार जयराम सरकार में 11,000 करोड़ हुआ करता था, आपने हमारी सरकार में वो 6,000 करोड़ रुपए कर दिया, 5,000 करोड़ का कट लगा दिया कर्जा लेने पे। जो विदेशी फंडिंग से, जो बाहर के देश जो है हमें पैसा देना चाहते हैं विकास के लिए, वहां पे आपने लिमिट जो है फिक्स कर दी, कैप लगा दी कि आप 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है विदेशों को नहीं भेज सकते। और उतने प्रोजेक्ट तो पहले ही पाइपलाइन में है। आपने जीएसटी, आप सबसे इकट्ठी होती है, जीएसटी का कंपनसेशन मिलता है, जीएसटी का कंपनसेशन आपने हमें देना बंद कर दिया, 0 जीएसटी कंपनसेशन कर दिया आपने। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें 11,000 करोड़ रुपया मिलती थी, आपने वो डेफिसिट ग्रांट जो है 11,000 से घटा के 3,000 करोड़ रुपया कर दी। ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि हम गरीबों को जो मदद करना चाहते हैं वो हम ना कर पाए। लेकिन आपका कोई भी कदम जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं गिरा सकता। आपका कोई भी कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं गिरा सकता। आपने प्रयास कर लिया एक बार, आप राज्यसभा की 1 सीट ले गए धोखे से, लेकिन आज जिन्होंने आपका साथ दिया वो 9 एमएलए सड़कों पे है, दोबारा विधानसभा जाने के लिए तरस रहे हैं, दोबारा विधानसभा जाने के लिए तरस रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा और कांग्रेस को वोट नहीं दिया,
उन्होंने सोचा था कि हमने राज्यसभा में वोट डाल दी तो हम जो है विधानसभा के सदस्यता से तो हमारी रहेगी, लेकिन जब अगले ही दिन दोबारा विधानसभा में बैठने के लिए आए, हमने उनको बता दिया वोट ना डालने की कीमत क्या होती है। अगले दिन विधानसभा में के बाहर बड़ा सारा बोर्ड लग गया, नो एंट्री, आप विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि आप हमें विधानसभा जब भेजते हैं तो क्या सोचते हैं अपने एमएलए के बारे में, लेकिन वो एमएलए विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय में गए, देश की सबसे बड़ी अदालत में गए कि हमें विधानसभा में बैठने नहीं दिया जा रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा तुम बैठने के काबिल नहीं हो, तुम विधानसभा में बैठने के काबिल नहीं हो। अब जनता के दरबार में जा रहे हैं वोट मांगने, तो जनता भी यही कह रही है नो एंट्री। आप किसे अभी हम कालिया जी का नॉमिनेशन भरा के आए, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। विवेक बिक्कू हमारा दूसरा यहां से चुनाव लड़ रहा है, वहां भी क्या स्थिति है। अरे भाई आप अच्छे खासे एमएलए बन गए हो, एमएलए पद को ठुकरा रहे हो। एमएलए बनना, जीवन में एमएलए बनना या एमएलए की टिकट लेना या उसके लिए सोच रखना, आप तो एक बड़ी बनाई एमएलए शिप को जो है आपने ठुकराया, और अब आपको पता लग रहा है। जब ये कह रहे हैं कि 14 महीने पहले तो इन लोगों के मुंह बड़े सीधे थे, हमने कहा ये पब्लिक कैटेगरी भी बड़ी जल्दी हो जाती है। ये 6 की 6 सीटें जो है, 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे, और उसके बाद 14, 15, 16, 18 जो भी होगा, स्पीकर साहब के अगले फैसले का इंतजार है। वो जो 3 निर्दलीय हैं वो भी विधानसभा में नहीं बैठ पाएंगे, उनको भी बाहर जाना है। निर्दलीय थे आप, निर्दलीय बनके जो है आप एमएलए बने। आप कहते हैं कि नहीं जी हम इस्तीफा दे रहे हैं। भाई आप दोबारा क्या बनेंगे, फिर एमएलए बनेंगे। जब आप पहली दफा ठुकरा रहे हैं तो आप दूसरी दफा बनने के काबिल ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और इनको भी बाहर करना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र के मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 9 लोग जाएंगे, 9 फ्रेश लोग आएंगे, इनके भाग्य में ही मेरे ख्याल 15 महीने लिखा होगा। हमें आपने वोट डाल के भेजा शिमला, हम आपके सामने खड़े हैं और आपको गौरव होगा आपको कि आपने हमें शिमला भेजा। पिछले 25 साल से आप लगातार हमें शिमला भेज रहे हैं, लेकिन जिस चुनाव चिन्ह पे आप भेज रहे हैं वहीं पे हम अडिग होके खड़े हुए हैं। इस दफा भी जब ये भाजपा ने साजिश रची, उस समय जो है मेरे घर में मातम मचा हुआ था, लेकिन हमने अपने धर्म को निभाया। शिमला जाके हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी और निर्णायक वोट दी, और आज हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार कायम है तो आप लोगों को ये गौरव जाता है कि आपका एमएलए वोट डाल के आया है। आपके दिए हुए जनादेश को हम ठुकरा नहीं सकते। सबसे बड़ी जज जो है वो जनता है, और मैं खास तौर पे हरोली की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि हरोली का विकास हुआ कि नहीं हुआ। और मैं देखता हूं हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाया तो हमने बनाया, हरोली से ऊना पुल बनाया। आप देखें कि वो पुल कैसे हमने बना के तैयार किया, और उसमें क्या क्या चीजें हैं। स्पीड रडार उसमें लगे हुए हैं, लाइटें उसमें लगी हुई हैं, डेलिनेटर्स उसमें लगे हुए हैं, प्याऊ उसमें लगे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट वहां पे बने हुए हैं।
ये लोग आए, इन्होंने पत्थर लगा दिया, लेकिन जब भी पूछा जाएगा इतिहास में कभी भी कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल हरोली रामपुर किसने बनाया था, तो ये जनता अंदर से बोलेगी। आज भी लोग बोलते हैं कि गालूवाल का पुल किसने बनाया, लोग कहते हैं कैरो ने बनाया था। ये फट्टे लगा के राजनीति नहीं होती। मैं तो चाहता हूं ये टोपी की राजनीति, ये शॉल की राजनीति, ये हार की राजनीति, ये फट्टों की राजनीति सब बंद हो जाए। जनता अपने मन में फैसला करे कि कौन का काम किसने किया है। आज हम दूसरा पुल बना रहे हैं पंडोगा से त्यूड़ी, 52 करोड़ रुपए की लागत से। पंडोगा त्यूड़ी जो है जाके उधर बाबा रुद्रू धाम के लिए जाएगा, या रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा, या उस तरफ को जाएगा। कुटलैहड़ और हरोली वालों के दिलों को जोड़ेगा। पहले ऊना और हरोली वालों को दिलों को जोड़ने वाला पुल बना, अब दूसरा बन रहा है। मैंने देखा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो जो है गडकरी जी ने दे दिया। अरे भाई, गडकरी जी ने दिया, उनका आभार, लेकिन आप बताओ कि आपने क्या इसकी डीपीआर बनाई थी? क्या आपने इसका वायदा किया था कि इलेक्शन के दौरान कि यह पुल बनाया जाएगा? मुकेश अग्निहोत्री ने वायदा किया था और 1 साल के अंदर निभाया। 52 करोड़ रुपया लेके आया मुकेश अग्निहोत्री। और मैं स्विट्जरलैंड में था, वहां मैं गडकरी जी से मुलाकात की और मैंने उनको डीपीआर दी कि ये पैसा हमें चाहिए। और ये पैसा कोई खैरात नहीं है, ये दिल्ली में जो हिमाचल का हिस्सा है सड़कों में, उसमें से पैसा लिया गया है, हिमाचल के हिस्से से। ये किसी ने हमें खैरात नहीं दी है, ये वो पैसा है। अगर आपको नहीं मालूम, लेकिन पंडोगा त्यूड़ी जो है साल भर के अंदर पुल बना के तैयार करेंगे। हरोली में भी हम पुल बना रहे हैं। 5 करोड़ रुपए का कॉलेज के पास, जहां पे कॉलेज है उसके पास बिल्कुल जो एक पुल बनना है, उस पुल को हम बना रहे हैं। चंदपुर ललड़ी रोड पे एक पुल बनना है, उस पुल को हम बनाने जा रहे हैं। उसका 4 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। टालीवाल ललड़ी रोड पे जो है चंदपुर का पुल लगभग बन के तैयार हो चुका है। और गोंदपुर से सिंगा जाने वाली सड़क पे पुल बनना प्रस्तावित है, उस पे हम लगे हुए हैं। और जो है पुब्बवाल से बालियाल जाने वाली रास्ते में जो पुल बनना है, उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम आपको ऐसी हरोली दें, आप जो आपके बच्चों की हरोली हो। आपने तो बड़े कष्ट सह लिए। मैं कल एक घर में गया था, आपको मैं बताता हूं। ये हरोली वो हरोली है जिसमें पानी नहीं हुआ करता था, जिसमें लोग बहू बेटियां देने के लिए गुरेज करते थे। और कल एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि गांव का गांव जब कुएं से पानी लेके आता था, जब घर वापस आता था, जब किसी एक का घड़ा टूट जाता था, तो ये गांव की जिम्मेवारी होती थी कि एक एक लोटा सब लोग उस आदमी को देंगे जिसका घड़ा टूट जाएगा। ये वो हल्का है जिसमें कि लोग लोटा लोटा देके उसकी भरपाई करते थे कि इतनी दूर द्वारा कैसे जाएगा ये व्यक्ति या ये महिला। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे अगर पंचर हो जाता था, संतोगढ़ में पंचर होता था, तो जेजों तक साइकिल को कंधे पे लेके जाते थे। साइकिल को कंधे पे ले जाके जेजों में जाके पंचर लगता था। हम उससे निकल के कहां पहुंच रहे हैं? ये वो हल्का है जिसमें कि महिलाएं जो है अंगूठा लगाती थी। आपने बदलाव देखा कि जो महिला अंगूठा लगाती थी उसकी बेटी जो है आज ग्रेजुएट हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रही है, जज हो रही है, आपके सामने हो रही है। आपकी बच्चियां 3 डिग्री कॉलेज दिए हमने यहाँ पे। आज बीटन में भी कॉलेज है, आज हरोली में भी कॉलेज है, आज खंड में भी कॉलेज है। अभी हरोली के कॉलेज के लिए हमने 12 करोड़ रुपया दिया। आपके सामने बन के तैयार होगा और हर तरह के कोर्सेज उसमें शुरू करेंगे।
अभी खंड का कॉलेज पूरी तरह हमने तैयार करके जो है कक्षाएं शिफ्ट करवाई हैं। 5 साल इनकी सरकार रही, लेकिन खंड में कॉलेज मुकम्मल नहीं हो सका। 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस हल्के में हैं। इस हल्के में 2 ITIs है, पुप्पुवाल में भी ITI और उसके बाद पटोगा में भी ITI। इस हल्के में लॉ कॉलेज हमने खोला तो बेटियां जज बनी जाके। आज आपकी हरोली की लड़कियां जज बन चुकी हैं, जिनको आप +2 पढ़ा के जो है हटा लेते थे, वो बच्चियां जो है इस लॉ कॉलेज की वजह से। आज नर्सिंग कॉलेज अगर हमने बठेड़ा में खोला तो उस नर्सिंग कॉलेज की वजह से हमारी लड़कियां देश विदेश में नर्सें पढ़ के जा रही हैं। नर्सें हमारी बढ़ रही हैं, वकील हमारे बढ़ रहे हैं, जज हमारे बढ़ रहे हैं। अगर सलो में हमने सेंट्रल स्कूल खोला तो आज लाइन लगी हुई है, लोग रोज ही आते हैं कि मेरे बच्चे की एडमिशन करवा दो। लेकिन मुकेश, एडमिशन तो मेरिट पे हो, लेकिन हमने आपको सुविधा तो घर में दे दी कि सेंट्रल स्कूल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मैं देख रहा था बीजेपी के लोग कह रहे थे कि IIIT जो है भाजपा की देन है। अरे दूसरे के गोदाम का माल भी बेचने जा रहे हो, अपनी दुकान तो आपकी जो है खाली पड़ी है। कौन हरोली का व्यक्ति नहीं जानता कि ये IIIT के लिए 150 करोड़ रुपया मुकेश अग्निहोत्री ने दिया। आज जो है IIIT बढ़ी। आप तो IIIT हरोली में बढ़ने के पक्षधर ही नहीं थे। अखबारों में आपके बयान आज भी हमारे पास पड़े हैं, जिसमें आपने कहा किसी भी सूरत में हरोली में IIIT नहीं बढ़ने देंगे। हमने कहा अगर आप में दम है तो आप हमारी IIIT ले जाके दिखाओ। IIIT यहां पे बन गई। हमारे पालकवा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने 22 करोड़ रुपए का बनाया, चलने नहीं दिया इन्होंने। अब हमने IIIT के साथ करार किया, आज भी उसके चेयरमैन मुझे मिल रहे हैं थोड़ी देर में। अब हमने करार किया कि वो IIIT वाले जो है उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को चलाएंगे और कम से कम 3000 युवाओं को प्रशिक्षण हर साल देंगे। हमने यहां पे हेलीपैड के लिए पैसा दिया था, लेकिन हेलीपैड नहीं बनने दिया हम। लेकिन हमने दोबारा जो है 3 करोड़ रुपया फिर से दे दिया। सहकारिता इस देश में जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू हुई। सहकारिता का आंदोलन पंजाबर से शुरू हुआ। सहकारिता का आंदोलन मियां हीरा सिंह जी ने वो जब शुरू किया, 133 साल बाद अब मैंने 5 करोड़ रुपए दिया है कि वहां पे मियां हीरा सिंह जी, जिनकी वजह से सहकारिता आंदोलन आया, कम से कम उनका कोई भवन तो बना दो। 5 करोड़ रुपया दिया हमने, और ये लोग उसको रुकवाने के लिए भी अदालतों में जा रहे हैं। उसको रुकवाने के लिए भी अदालतों में जा रहे हैं। ये इनकी हकीकत है। 922 करोड़ रुपया हमने जो है यहां स्वां की चैनलाइजेशन को लाया। 922 करोड़ रुपया स्वां के लिए एक मुश्त। और जिस दिन ये 922 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, उस दिन हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डेजिग्नेट हो चुके थे और जा रहे थे, जहाज में चढ़ रहे थे। मैंने उनको जहाज में चढ़ने से पहले मैंने कहा कि आप जा रहे हैं एक पहाड़ी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन आप एक दूसरे पहाड़ी प्रदेश के साथ अन्याय करके जाओगे अगर इस फाइल को साइन करके नहीं गए। तो हमने हेलीपैड पे उनसे 922 करोड़ रुपए की सैंक्शन ली, तब आपका स्वां चैनलाइज हुआ। ये जो बड़े बड़े काम हैं, अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख रहे हैं रेन शेल्टर बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं। ये टैंक जो है हमारे वीर जवानों की याद में सलो में किसने लगाया?
इसको उतारने के लिए ही 2-2.5 लाख रुपया लगना था, कोई देने को तैयार नहीं था। वो भी मुझे बताया गया कि टैंक वहां 2 दिन से खड़ा हुआ है, उतर नहीं रहा है। मैंने 2.5 लाख रुपया भेजा, तब जाके टैंक जो है वहां पे जो है रुड़का सिंह जी की याद में जो है जलेड़ा में जो चौक बना, मुझे बताया गया कि रुड़का सिंह जी ने आंदोलन किया और उनके प्राण यहां गए, इसी स्थान के आसपास गए। हमने कहा कि उन्होंने ओबीसी के लिए संघर्ष किया, उनकी याद में जो है वो चौक जो है हम स्थापित करेंगे। हमने वो चौक स्थापित किया, जलेड़ा में जाके किया। तो अब लगातार देख रहे हैं कि हम और हरोली के लोगों को, तो मैं पीछे तक ये जितने भी आप सबको ये कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री की कोई अब राजनीति नहीं है। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी के निधन के बाद मेरी कोई राजनीति नहीं बची है, मेरे पास सिर्फ सेवा है। आदमी का जब परिवार होता है उसकी सोच अलग होती है, लेकिन वो आपके बीच में आती थी, आपके घर घर आती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप कोई बात नहीं करता, लेकिन आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हो। आपने मुझे 25 साल सर आंखों पे बिठा के रखा, इसलिए मेरा हर कदम आपके लिए है। हर कदम, हर सांस मेरा आपके लिए है। आप इस समय उसी स्थान पे बैठे हैं यहाँ पे सिमी अग्निहोत्री ने करवा चौथ के सम्मेलन में महिलाएं आई हुई थी, यहाँ पे चूड़ियां बंट रही थी, मेहंदी बंट रही थी, हम तो थे नहीं। लेकिन सिमी अग्निहोत्री ने ये कहा था कि मेरा मायका भी यही है, मेरा ससुराल भी यही है, मेरे प्राण भी यही जाएंगे और मैं ऊपर से देखेंगे कि मुझे लकड़ी डालने कौन आता है। ये उनके आखिरी शब्द थे यहाँ उस फंक्शन के नवंबर में। लेकिन हरोली के लोगों ने इस संकट की घड़ी में जो आंसू हमारे पहुंचे हैं, हम इसको जो है इस जन्म में आपका कर्ज चुका ही नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहे, जिस ढंग से आपके लोग, आपके नेता, आप महिलाएं जो है महीनों भर जो है मेरे घर पे बैठे रहे, हमें डांडस डालते रहे, हमारा मेरी बेटी के साथ प्यार करते रहे। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। मेरे पास जो भी है वो आपका है और आपको देने का है। चाहे वो मेरा वेतन हो, चाहे मेरा कोई पेंशन हो, चाहे मेरे भत्ते हो, चाहे मेरा कुछ भी है वो आपका है। और मैं आपके लिए समर्पित हूं, क्योंकि आपने 25 साल एक आदमी को, अभी कुलदीप जी कुमार जी ने कहा कि मैं 3 दफा एमएलए रहा लगातार, और ये कहते कि मैं जो है पहला एमएलए था ऊना से जो लगातार 3 बार गया। आपने तो जो है लगातार 5 बार, लगातार 5 बार। हमने किसी भी चुनाव में ये खौफ नहीं खाया कि ये चुनाव हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जब भी हम चुनाव में खड़े हुए हमने कभी नहीं, लोग सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारी असली ताकत आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये महिलाएं बैठी हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। जो प्यार आपने दिया है, अगर आज हम प्रदेश में अगर मैं चेयरमैन बना, या मैं सीपीएस बना, या मैं मंत्री बना, या मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना, या मैं आज उप मुख्यमंत्री हूं, या मेरे को जो है देश में रिकॉग्निशन मिली है, वो सब आपकी वजह से मिली है। कई लोग कहते हैं कि अभी भी मुझे पोस्ट पे डालते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने फला काम हरोली में करा दिया। अरे क्यों नहीं कराऊंगा? जो लोग 25 साल से मुझे बेरोक टोक शिमला विधानसभा पहुंच रहे, आज ही सुबह ही मेरे पास एक बेटी आई थी कि मेरे पास फीस नहीं है, हमने उसकी फीस उसी समय दे दी। हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जो है कष्ट में रहे, खासतौर पे इलाज के लिए तो कोई किसी को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। एक समय आएगा और बहुत जल्दी इसी बार आ जाएगा, हम जो है
मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। हम मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, और खास तौर पर बेटियों की शिक्षा, बेटियों का स्वास्थ्य, ये तो मुफ्त होना ही चाहिए। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री को अब कुर्सी का कोई मतलब नहीं है। कुर्सी, मेरे को कोई जो है ऐसी सोच नहीं है। नेता वो है जिसकी कुर्सी के बगैर पहचान हो। कुर्सियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमने जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सोचा हुआ है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कोई सी चीज की कमी ना हो। अगर आज एसडीएम है तो आपके हलके में है, एसडीएम है, डीएसपी आपका अपना है, एसडीएम आपका अपना है। पानी का एक्सीएन आपका अपना कर दिया। पानी के एक्सीएन का दफ्तर हरोली में नहीं था, इस बार हमने 1 साल के अंदर खोल दिया। सड़कों के एक्सीएन का दफ्तर हरोली के अंदर नहीं था, हमने 1 साल के अंदर खोल दिया। अब सिर्फ बिजली के एक्सीएन की बात है, जून जुलाई में बिजली वाला भी बैठा देंगे। तीनों एक्सीएन आपके अपने हो जाएंगे। बस अड्डा हरोली में बन रहा है, ऊने के से भी बड़ा जो है सर्किट हाउस हरोली का आपके सामने बन रहा है। हाईवे सड़कें बन रही हैं, और अकेला एक डिपार्टमेंट पानी का डिपार्टमेंट, जिसका मैं मंत्री हूं, पानी का डिपार्टमेंट 500 करोड़ रुपया इस हल्के में खर्च कर रहा है। 500 करोड़ रुपया, ना भूतो ना भविष्यति। अब आपकी कमी होगी अगर किसी के घर में नलका ना हो, किसी के खेत में हौदी ना हो, या किसी के, इस समय हल्के में 67 टैंक बन रहे हैं, 67 टैंक बन रहे हैं इसमें हल्के में 1.5 करोड़ लीटर के जो है टैंक बन रहे हैं। 50 लाख लीटर का टैंक पोलिया में बन रहा है, 25 लाख लीटर का टैंक जो है दुल्हेड़ में बन रहा है, 25 लाख लीटर का ही टैंक जो है अमराली में बन रहा है। वो बीट का इलाका जहां पे कभी पानी के लिए, बूंद के लिए तरसते थे, वहां लोग चोना लगाने लग पड़े, वहां लोग आलू उगाने लग पड़े। ये बदलाव है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और उसमें सबसे बड़ी, अगर हमें साथ दिया है आपने, एससी समुदाय ने, ओबीसी समुदाय ने, आपने डट के साथ दिया है। जो साथ आपका है, मैं उसके लिए आपका आभार जताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको यह जरूर कहना चाहता हूं कि किसी जात से बाजी में मत आ जाना। यहां किसी ने कुछ नहीं देना आपको। अगर इस हल्के के लिए कुछ आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री लाएगा। और इसलिए मैं ऊना वालों को, हरोली वालों को यह आग्रह करना चाहता हूं, आपकी वोट का हकदार जो है मुकेश अग्निहोत्री। और मैं आपको अपील कर रहा हूं, आप सतपाल रजादा को दिल्ली पहुंचाओ। अगर आपकी रगों में ऊना का खून बह रहा है, अगर आप मानते हैं कि ऊना आगे बढ़े, मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं, कम से कम सांसद तो अपना बनाओ, सांसद अपना बनाओ। और ये हम सब लोगों को इकट्ठे होके करना पड़ेगा, सभी 5 हलकों को इकट्ठे होके इस लड़ाई को लड़ना होगा। ठीक है, अनुराग धूमल जी को भी जो है, जब पहली दफा पटकनी मिली थी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऊना ने पटकनी दे दी थी। और जो नॉमिनेशन इस बार सतपाल रजादा का हुआ, हमीरपुर में आज तक इससे बड़ी रैली कभी हुई नहीं। 70 साल में इतनी बड़ी रैली हुई नहीं जो रैली हुई है। और जो लोग गए थे, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, पूरा मेला बना हुआ था, सारा हमीरपुर चौक हो रहा था। पीछे 15 किलोमीटर पीछे से गाड़ियां जाम लगी हुई थी। मैं जब गया तो मुझे वायरलेस दे के जो है आगे निकलना पड़ा कि हमने आगे जाना है, हमें निकालो।
तो माहौल बन गया है। और देश में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। पूरे देश में फिजाएं बदल चुकी हैं। केरल की एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिल रही है, तमिलनाडु में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिल रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है, बिहार में बीजेपी के पास कुछ नहीं है, अभी हरियाणा में बुरा हाल है, अभी पंजाब में बुरा हाल होने जा रहा है, और इधर हिमाचल ने पूरा ठोक बजा के टकाटक कर दिया है माहौल। आप बताओ, जो 400 पार की बात करते थे अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आजकल 400 पार की बात नहीं हो रही है, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ उद्घोष लगा के जय श्री राम, अरे आपसे बड़े सनातनी हम लोग हैं। हमारे इस जिले में माता चिंतपूर्णी का मंदिर है और हम 125 करोड़ रुपया लगा के माता का मंदिर बना रहे हैं, माता का मंदिर बना रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से वो मंदिर भव्यता जो है उसकी, वैष्णो देवी की तर्ज पे उसकी भव्यता आपके सामने हम पेश करेंगे। मंदिरों का विभाग हमारे पास है और इसीलिए मैं जा रहा हूं जगह जगह, मुझे के लोग कह रहे हैं ये मंदिर भी बनाओ, वो मंदिर भी बनाओ। मैं यही कहता हूं, ईश्वर ने कहा जो आदेश आएगा वो बनता जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री मंदिर बनाने वाला कौन होता है? या कोई और कहे कि हमने मंदिर बना दिया? कोई दावे करने वाले से जो है मंदिर नहीं बनते। श्री राम जी ने जहां पे स्थापित होना था वहां वो स्थापित हैं। कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो मंदिर की जगह मस्जिद बन जाएगी। अरे ये तो बताओ, मंदिर तो बन गया। मंदिर का आधारशिला राजीव गांधी जी ने उसके ताले खुलवाए थे, लेकिन आप ये बताओ कि ऊना के लिए क्या किया? और मैं अनुराग जी से भी ये पूछना चाहता हूं, अरे सांसद आप हमीरपुर से हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड बनना था वो तो आपने जाके कांगड़ा में बना दिया। क्या हमीरपुर में, यहां पे ऊना में क्रिकेट का ग्राउंड नहीं बन सकता था? क्या हमारे बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? आपको एक मौका मिला, आप सांसद यहां से 4 बार बन गए, आप क्रिकेट का ग्राउंड बना रहे, होटल बना रहे, वो तो आप जाके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना रहे हैं। लेकिन हम अपने समर्थ्य से, अपने साधनों से इस जिले में क्रिकेट का ग्राउंड बना के छोड़ेंगे। हम अपने साधनों से बनाएंगे, अपनी सरकारी साधनों से बनाएंगे, जितनी हमारी यथा योग्यता, हमारी क्षमता है। अभी हम यहाँ पे रोड़ा में पुल के पास ड्राइविंग ट्रैक बना रहे हैं। गाड़ियां सीखने के लिए लोग, ट्रक और बसें सीखने के लिए, ड्राइविंग के लिए लोग बाहर, वहां मंडी क्यों जाएं? हमारे लोग यहीं पे सीखेंगे, बना रहे हैं हम। साथ ही में हम रनिंग ट्रैक बना रहे हैं 9 करोड़ रुपए का। जिन लोगों ने फौज में जाना होता है, 9 करोड़ का ट्रैक बना रहे हैं। और ये भी हम बता देते हैं, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली में, अग्निवीर योजना स्क्रैप की जाएगी। 4 साल की नौकरी, कोई नौकरी नहीं है। 4 साल की नौकरी था, नौकरी वही है जब फौजी जो है पूरे सेवा काल के बाद रिटायर होके घर आएगा। 4 साल के बाद ना पेंशन का अधिकार और ना किसी और काम करने की चेष्टा रहेगी। तो इसलिए हम अग्निवीर योजना को स्क्रैप करेंगे। हमारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, ये हमारा वचन है। ये मुकेश अग्निहोत्री ने जो बोला आज दिन तक, आज हमारी जुबान पे लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जो मुकेश अग्निहोत्री ने बोला मिट जाएगा, लेकिन वो काम करके छोड़ेगा। हमने जब कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा था, उस समय हमने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकार कर दिया कि पेंशन नहीं देंगे। जयराम जी ने कह दिया कि बड़े बॉस ने कह दिया पेंशन नहीं देंगे। जिसको पेंशन चाहिए
वो रिजाइन दो और आके चुनाव लड़ लो। ये जयराम के वचन थे। लोगों पे, कर्मचारियों पे पानी फेंका गया, कर्मचारियों के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। अभी भूले थोड़ा नहीं होंगे लोग, जोइया मामा। एक साल में लोग भूलते नहीं है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी को हमने पेंशन का अधिकार दिया। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जिंदा है उसको पेंशन मिलेगी। हमारे इसी सभा में आंगनवाड़ी से हमारी बहन बैठी है, इनसे पूछो कि पहले इनकी पेंशन कितनी थी? 1,911 रुपए, 6,911 रुपए, 40,782 रुपए, 46,000। ये पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम है। कम से कम जिनका बुढ़ापा 6,000 में कटना था, अब 46,000 लगते ही हो गई है। दूसरों से, कईयों से पूछो जिन्हें जो रिटायर हुए हैं, पेंशन का अधिकार। एक सज्जन मुझे मिले, मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति जो है अनाथ आश्रम में रह रहा था रिटायरमेंट के बाद। अभी बच्चे गए, उनको अनाथ आश्रम से वापिस लेके आए, कहने लगे बाबा जी आप तो बड़े काम की चीज है, घर चलो आपकी पूरी सेवा होगी, आपकी पेंशन 60,000 रुपए हो गई। आपने अनाथ आश्रम में क्या कर रहे हो, हमारे से भूल हो गई। तो वो चीज हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दी। ये हमने इतिहास रच दिया है, इतिहास लिख दिया हमने। हमें इस बात का फक्र है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, पुलिस वालों को राशन मनी क्या मिलती थी? या कोई पुलिस वाला होगा? 100 रुपया राशन मनी मिलती थी पुलिस वालों को। हमने कितनी की? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया एक झटके में हमने राशन मनी दे दी पुलिस वालों को। प्रदेश के सारे पुलिस वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये बंदी में बैठे हैं, सबसे एकजुट होके इस राशन मनी के लिए कांग्रेस को वोट डालो। हम आपके हितैषी हैं। ट्रांसपोर्ट वालों को तनख्वाह कब मिलती थी? अब कोई ट्रांसपोर्ट वाला यहां पे बैठा है, बताओ पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिली या नहीं मिली? पहली तारीख को पेंशन मिली कि नहीं मिली? और पहली तारीख को जो आपको तनख्वाह और पेंशन मिली, क्या उसके साथ महंगाई भत्ता मिला या नहीं मिला? हम अपने कर्मचारियों के लिए समर्पित हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं को 1,500 रुपए देने में जो देरी हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4,500 करोड़ रुपया त्रासदी पे लग गया। जो लोगों के घर गिर गए, उन लोगों को आवास देने के लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने अधिसूचना कर दी। हमने नोटिफाई कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की बहनों को 1,500 रुपया दिए जाएंगे। जिस दिन हमने अधिसूचना की, जयराम ठाकुर और उनके सारे नेता जो इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए कि जी इनको रोका जाए महिलाओं के खाते में पैसा डालने के लिए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आप सबने देख लिया, सारे प्रदेश में देखा कि भाजपा किस ढंग से चुनाव आयोग के पास जा रही थी। और प्रदेश की महिलाओं से मेरा आह्वान है, आपको 1 जून को नहीं मिली तो आपको जो है 4 जून के बाद मिल जाएगी। और 3 महीने की पेंशन इकट्ठी डालेंगे। 1 अप्रैल से लेके 3 महीने की अप्रैल मई दोनों पेंशनें इकट्ठी डालेंगे, या जून में गई तो तीनों पेंशनें हम इकट्ठी डालेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम देंगे। हमारा वायदा पत्थर की लकीर है, और महिलाओं से किया हुआ वायदा, कर्मचारियों से किया हुआ वायदा, ये संभव ही नहीं था। और आप देखो कि हमने, ये पहली सरकार है जिसने कहा कि अगर प्रदेश में कोई भी अनाथ है तो उसको प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी। उसका चाचा, उसका ताया, उसकी मासी, उसका जो है
रख रखाव नहीं करेगी, सरकार करेगी। और 4,000 रुपया तो उसको पॉकेट मनी लगा दिया। 4,000 रुपया हर अनाथ बच्चे के लिए पॉकेट मनी हमने लगा दी। तो अभी तो ये शुरुआत है। सरकार हमारी कहीं नहीं जाने वाली है। मुकेश अग्निहोत्री पे भरोसा रखो। जयराम कह रहा है कि जैसे कि जी 4 जून को बनेगी, और कल कह रहे थे कि जी जैसे हमने सांसद बनाया वैसे हम सरकार बना लेंगे। जयराम जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ी जाती। अब हाथ भी डाला तो समझ लो का उसका हशर क्या होगा, उसका हशर क्या होगा। अभी तो 9 गवाए हैं, अभी 9 गवाए हैं। बड़े आराम से कंगना के लिए वोट मांगते रहो, कंगना कंगना करते रहो। वहां भी विक्रमादित्य सिंह जीत रहा है। और यहां से पूरे दिल से, पूरे तन्मयता से, किसी बहकावे में आने के बजाय सतपाल रजादा को एक निर्णायक लीड दे दो, निर्णायक लीड। देश को तुम तुम्हारे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, देश को तुम तुम्हारे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, सतपाल जादव जिंदाबाद, सतपाल जादव जिंदाबाद, सतपाल जादव जिंदाबाद। और हम आपके सपनों की हरोली बनाएंगे, आपके सपनों का ऊना बनाएंगे, आपके बच्चों का ऊना बनाएंगे। और कष्ट जो आपने अपने जिंदगी में देखे, जितने आप लोग बैठे हैं, कम से कम आपके बच्चे ना वो देख पाए। वो कष्ट जो आपने भोगे जीवन में, आपके बच्चे वो कष्ट ना भोग पाए, वैसी एक हरोली हम आपको परोस रहे हैं। हमारा एक 24x7 24 घंटे 7 दिन ये सांसद आपको उपलब्ध रहेगा। 24 घंटे 7 दिन ये आपको उपलब्ध रहेगा। और ऊना की बात होगी संसद में जाके भी। जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, जब हम बाहर जाते थे नारे लगाते हुए, तो मैं पीछे देखता था ज्यादा पीछे खड़ा है कि नहीं, और ना पीछे जो है सफाई हो जाए। तो ये पीछे से जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था तो मेरे को हौसला होता था, नहीं है पीछे खड़ा हुआ। तो ये ताकत हमारी थी विधानसभा के अंदर, और अब हमें ये ताकत लगा के इनको पार्लियामेंट में पहुंचाना है। आप इतनी संख्या में आए, आप इतनी संख्या में आए। हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये हवा जो है पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में आप फैला दो। इलेक्शन के बाद फिर भर्ती होने जा रही है। 10,000 भर्तियां तो मेरे जल शक्ति डिपार्टमेंट में हो रही है। 350 ड्राइवर मेरे एचआरटीसी में रखे जा रहे हैं। 350 कंडक्टर जो है एचआरटीसी में रखे जा रहे हैं। और आंगनबाड़ी की बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। लेकिन देखूंगा जरूर आप सब लोग क्या कर रहे हैं। ये जो है, क्योंकि फिर मेरे को भी लोग पकड़ते हैं कि जी देखो वोट तो हमने डाले और आपने काम किसका किया। हम भी जवाब दे हैं आप सब के लिए। बड़े पैमाने पे लगभग 25,000 के आसपास भर्तियां हमने कैबिनेट में निकाल दी हैं। एक इस सोच के साथ घर जाना, 45 महीने तो सरकार पे आंच आएगी नहीं, और ये भाजपाइयों को पास फटकने नहीं दिया जाएगा विधानसभा के। ना शिमला सचिवालय फटकने दिया जाएगा, ना विधानसभा फटकने दिया जाएगा। भूल से भी कोई इनको वोट मत डालना। हम आपके काम करेंगे जो हमारी जिम्मेवारी आपने लगाई है। और खास तौर पे जो समाज आज इतने संख्या में यहाँ पे आया है, हमारा आपसे वायदा है कि हम आपकी सोच को जो है उस ट्रांसलेट करेंगे। और जो बातें जो है लगातार हमारी बस्तियों की इम्प्रूवमेंट्स है, या जो है हमारे मंदिरों की इम्प्रूवमेंट्स है, या हमारे बच्चे लगाने की बातें हैं, वो सब कदम हम उठाएंगे। आप इस सभा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरोली जिंदाबाद रहे, हिमाचल जिंदाबाद रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहे, और साथ में हमारा सतपाल रजादा जिंदाबाद रहे।
ये आपने करना है। जितनी भी लीडरशिप हमारी है, जिन्होंने ये मेहनत की, लेडीज भी, लड़कियां भी और दूसरे जेंट्स लीडरशिप भी, जितनी मेहनत आपने की, हम आपके बहुत आभारी हैं। और हमने कहा था, जैसे कि वहाँ पे मीटिंग हुई थी कुटलैड में, कि हम हरोली में दिखाएंगे कि दलित सम्मेलन क्या होता है। आपने उसको अंजाम पे चढ़ा दिया। 19 तारीख को यहाँ पे यूथ का सम्मेलन हो रहा है और पूरे जिले का यूथ जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाए और बता दे कि ऊना अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऊने को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। दोस्तों, सब इकट्ठे हो जाओ। क्या सब लोग ऊना को नजरअंदाज होने से बचाएंगे इस चुनाव में? और सतपाल रजादा का टिकट सीधा दिल्ली को कटाएंगे? तो बस ये काम आपने करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।